नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के शेयर मार्केट इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग को ये पता होगा कि शेयर मार्केट का लगता था कि सबको 2 दिन की तेज़ी से अब शेयर बाज़ार का बॉटम बन गया होगा, लेकिन ये आज मंडे को ही 10 मार्च 2025 को ये निफ्टी और सेंसेक्स दिन के दौरान बढ़े भी थे और उसके बाद एट द एट क्लोजिंग इनकी लाल निशान में हुआ है, जिस वजह से अब निवेशक को ये लगने लगा है कि शायद अब ट्रैप हो चुके हैं हम लोग। तो इन सभी सवालों को मन में सबके आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है कि शेयर बाज़ार 2 दिन बढ़ा था लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन के बाद, उसके बाद फिर आज मंडे को फिर से गिरावट हो गई है। अब निवेशक काफ़ी डर गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब ये ट्रैप किया जा रहा है। तो ये भी हो सकता है कि ये शेयर बाज़ार का ट्रैपिंग का ही मामला है, क्योंकि जिस तेज़ी से आज शेयर बाज़ार ऊपर जा रहा था उसी तेज़ी से आज लाल निशान में बंद हुआ है। तो इन सब का जिम्मेदार कौन है कि ऐसे हालत पे शेयर बाज़ार का हाल हुआ है, और इंडियन सरकार जो है अपने कुछ इस पर बोल ही नहीं रही है, क्योंकि इनमें सभी निवेशक जो खासकर रिटेल निवेशक का पैसा लगा है, अब उनको काफ़ी पैनिक हो रहे हैं। और अगर वो बेचना चालू कर देंगे तो ये शेयर बाज़ार को कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि बैंकों में जो पैसा डालना चाहिए था वो पैसा SIP के थ्रू सभी लोग दे रहे थे, जिस वजह से मार्केट को मजबूती दे रहा है। और FI आज कुछ मामूली बिकवाली किए हैं, लेकिन तब भी मार्केट आज बड़ी तेज़ी से नीचे गिरा है। तो इसका कारण भी सरकार ही है, क्योंकि सरकार ने जब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स सितंबर 2024 के लास्ट से जब से अनाउंस किया है, तब से FI वाले का मूड बिगड़ चुका है, क्योंकि उनको लगता है कि अब यहाँ सिर्फ टैक्स ही देना है। और सही भी है कि यहाँ की सरकार टैक्स में कोई रियायत ही नहीं दे रही है, क्योंकि अब देश की इकोनॉमी सबको लगता था कि धर्म के नाम से चल जाएगा, लेकिन अब ये धर्म के नाम से इकोनॉमी नहीं चलने वाली है। क्योंकि जब यहाँ के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जब देश की इकोनॉमी में दिक्कत हुई थी तब उन्होंने तो संभाल लिया था, लेकिन आज की मौजूदा सरकार उस स्थिति में नहीं है कि आपकी इकोनॉमी को संभाल पाएगी, क्योंकि इसमें कोई अर्थशास्त्री ही नहीं है, क्योंकि सब तो धर्म के नशे में डूबे हुए हैं। और यहाँ रिटेल निवेशकों को फंसाया भी जा रहा है, क्योंकि जब 4 जून को रिजल्ट आया था लोकसभा का 2024 का, तब उस दिन लगा था कि ये सरकार जो BJP की बहुमत में नहीं आएगी, जिस वजह से 5% शेयर बाज़ार क्रैश हो गया था, जो काफ़ी बड़ा क्रैश हुआ था। लेकिन किसी तरीके से NDA की सरकार आ जाने की वजह से मार्केट फिर ऊपर गया, लेकिन वहाँ पर पब्लिक को ये कह के पॉलिटिशियन लोग ने ये फंसा दिया कि अब सरकार लौट चुकी है, अब ये शेयर बाज़ार हाई पे जाएगा, जिस वजह से रिटेल निवेशक उनके झांसे में आके अपना मेहनत का कमाई जो है शेयर बाज़ार में लगाना चालू कर दिए। और उन लोगों ने, और सेबी के चेयरमैन भी, जो सेबी के पुरानी चेयरपर्सन थी माधवीपुरी बुच जी, उन्होंने भी शेयर बाज़ार को काफ़ी अच्छा बताया था, क्योंकि जब लोग शेयर बाज़ार को उसके प्रॉफिट को अच्छा बताते हैं, क्योंकि जब वो अच्छा बताएंगे तभी उसमें पब्लिक जाएगा। और उन सब के बताने के बाद सेबी के चेयरमैन जो है माधवीपुरी बुच, उनका तो कार्यकाल ख़त्म हो चुका है,
लेकिन इस दौर में निवेशक, रिटेल निवेशक तो फंस ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी प्रोत्साहित किया था, लेकिन ऐसा कर ही नहीं सकते बाहरी आदमी, क्योंकि जो पॉलिटिशियन होते हैं उनके कहने से शेयर बाज़ार में एंट्री होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े लोग जब कह देते हैं तो सबको विश्वास हो जाता है कि शेयर बाज़ार ऊपर जाएगा। लेकिन अब जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिस वजह से पब्लिक में ये धारणा हो गई है कि अब तो यहाँ पैसा कमाना ही आसान नहीं है, और जिस वजह से एफआई वाले, क्योंकि वो मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, जो कि अच्छे से वो अर्थशास्त्री और उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, उनको पता होता है कि अब ये सरकार जब इतना टैक्स लेगी तो उनका बचेगा ही क्या। तो इस वजह से एफआई लोग अपना पैसा निकाल के वो चाइना और दूसरे बाज़ारों की तरफ रुख कर रहे हैं, और यहाँ भारत में इकोनॉमी इतनी बुरी तरीके से चल रही है जिसका खामियाजा आम पब्लिक को ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धर्म के लिए यहाँ वोटिंग होती है। यहाँ इंडिया में इकोनॉमिक बूस्ट के लिए कोई अच्छा काम ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पहला जब नोटबंदी किया गया था तब ये कहा गया था कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, लेकिन वहाँ से रफ्तार धीमी हुई है। उसके बाद जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी लगाने से टैक्स के दायरे में सभी आ गए। आम पब्लिक का जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं काफ़ी टैक्स के दायरे में आ गई, जिस वजह से महंगाई जो है, इन्फ्लेशन, वो काबू में ही नहीं आ पा रही है, और जिस वजह से ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है। और उस जीएसटी के चक्कर में पूरा देश टैक्स 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 सिर्फ दे रहा है, और टैक्स देते देते आम आदमी की कमर टूटी जा रही है, और उसका कोई आमदनी ही नहीं है, ना रोज़गार मिल पा रहा है, ना शिक्षा पे टैक्स लग गया है, और उसे महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से उसके आमदनी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, क्योंकि ना तो सरकार कोई ढंग का वैकेंसी निकालती है, वो भी लीक हो जाता है, जिस वजह से जीडीपी में नौकरी जब नहीं मिलेगी तो जीडीपी भी आगे नहीं जा पा रही है। लेकिन पब्लिक ये बात समझ ही नहीं पाती है कि सरकार उसके साथ कैसे खेलती है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जब किसी को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो उसको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन जब नौकरी मिलेगी, गुड एंड सर्विस जब करेगा, उसी से देश की इकोनॉमी बढ़ती है। क्योंकि चाइना में देख लीजिए, चाइना में हो गया या अमेरिका में हो गया, वहाँ लगातार लोग काम करते हैं, लगातार काम करने की वजह से वहाँ की जीडीपी बढ़ती ही रहती है। और इंडिया में इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि यहाँ के मजबूर होके सब खाड़ी देशों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिस वजह से ये आने वाले समय में ये शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि अगर इस स्थिति को संभाला नहीं गया, सरकार सिर्फ टैक्स के चक्कर में ये अपने भारत की इकोनॉमी को डुबाने का काम कर रही है, तो ये भारत को ये समझना चाहिए कि टैक्स तो ले रही हैं, ठीक है, लेकिन जो अपने मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको नौकरियां भी मिलनी चाहिए, और शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ पर सरकार की तरफ से डिस्काउंट दिया जाना चाहिए, तभी भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कर पाएगी। तो ये आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल में पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।